और ये बातचीत जो ऑनलाइन गेमर्स के साथ रही प्रधानमंत्री की बहुत ही दिलचस्प रही। पूरा वीडियो भी आज आप देख पाएंगे। लेकिन TV9 भारतवर्ष ने गणेश गंगाधर एक ऑनलाइन गेमर से बातचीत की है। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। सुनिए ये बातचीत। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने गेमर्स से, भारत के जो लोकप्रिय गेमर्स हैं उनके साथ मुलाकात की है और उन्हीं में से एक गेमर हमारे साथ मौजूद हैं, गणेश गंगाधर, जिन्हें SK रॉसी के नाम से भी जाना जाता है। SK रॉसी, आपका TV9 भारतवर्ष पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ वीडियोस आप लोगों के सामने आए, आप लोग नर्वस भी थे, उत्साहित भी थे, कैसा लग रहा था? मतलब जैसा वीडियो में था, बहुत नर्वस हो रहा था, स्पेशली जब वो एंटर किए रूम को। हमको तभी वो फील हुआ कि हम प्रधानमंत्री के सामने हैं। बट हम जैसे ही बात चलता गया और उनका जो आइडियाज, उनका जो विजन है गेमिंग के रिगार्डिंग, जितना नॉलेज है वो सब के रिगार्डिंग जब हम बात करते गए तो हमको ऐसा लगा कि हम किसी हमारा दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ ही एक टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वो तो वैसे ही महसूस हुआ। बट हाँ, लाइक इन द बिगिनिंग हम सब नर्वस थे, बट मोदी जी हम सबको कंफर्टेबल कराया और बहुत अच्छा था। अच्छा, ये बताइए कि ये कैसे पता चला जब इन्फ्लुएंसर्स से बीते दिनों में प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी? आप लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन आप लोगों से भी, गेमर्स से भी प्रधानमंत्री मिल सकते हैं, क्या आपने सोचा था? और ये कैसे पूरा प्रोसेस कोऑर्डिनेट हुआ? मतलब मैं तो कभी नहीं सोचा था ऐसा गेमर्स के साथ हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे और हमारा क्या विजन है, उनका क्या विजन है, आइडियाज है, सब शेयर करेंगे। और अब बड़ी खबर है सियासत से जुड़ी हुई। भोपाल की मस्जिद में लगे हैं मोदी मोदी के नारे। मोदी है तो मुमकिन है कि भी नारे लगाए गए। भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद में नारे लगाए गए। मोदी है तो अब की बार। भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद के परिसर में PM मोदी के समर्थन में नारे गूंजे। मोदी है तो, मोदी है तो। बात सिर्फ PM मोदी के समर्थन में नारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मस्जिद परिसर के अंदर PM मोदी के समर्थन में बोहरा समुदाय के लोगों ने पोस्टर भी लहराए। मस्जिद के आमिल जौहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि PM मोदी के साथ बोहरा समुदाय के बेहद आत्मीय रिश्ते हैं। हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है और सैयदना साहब भी उनकी बहुत कदर करते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी दे। भोपाल के मस्जिद परिसर में जब PM मोदी के लिए दुआएं मांगी जा रही थी तो उस दौरान भोपाल से BJP प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मौजूद थे। और चुनावी प्रचार में अब एटम बम की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर एटम बम वाला प्रहार किया है। विपक्षी गठबंधन के किस दल के घोषणा पत्र में परमाणु हथियार नष्ट करने का जिक्र है? आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सवाल बाड़मेर की जनता से पूछ रहे थे। PM मोदी ये सवाल इंडिया गठबंधन के सहयोगी CPM के घोषणा पत्र पर पूछ रहे थे। CPM ने मैनिफेस्टो में परमाणु हथियार और विनाश के दूसरे हथियारों, जिसमें रासायनिक और जैविक हथियार शामिल हैं, उन्हें खत्म करने की बात कही है। चुनावी माहौल में PM ने वो राज्य से ये मुद्दा उठाया जहां के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। अब इंडी अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। PM मोदी ने CPM के बहाने कांग्रेस से भी सवाल पूछा। PM ने कहा कि आपके साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, किसके दबाव में ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है। PM ने पूछा कि ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है।
वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के नॉनवेज वाले वीडियो पर प्रहार का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। हम क्या क्या बोल रहे हैं कब से, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, उसका तो हिसाब नहीं दे रहे। तो यही सुनना चाहते हैं ना, बिहार के लोगों के लिए क्या किया। हम भाई हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 10 साल में बिहार के लिए क्या किया है, 10 साल का हिसाब दे प्रधानमंत्री, और कुछ नहीं। इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे की बात करें प्रधानमंत्री। और मुद्दे की बात में कुछ बोल रहे हैं क्या? क्यों चुप्पी साधी रखी है? और एक बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु के मदुरई में गृह मंत्री अमित शाह ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। मिशन 400 के लक्ष्य में दक्षिण का बड़ा योगदान होगा। तमिलनाडु के लोग सनातन के विरोध के कारण डीएमके से नाराज हैं। डीएमके के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है जनता। दक्षिण में 400 पार का किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि ये संभव हो पाएगा? देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, इस बार हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप मदुरई में देखें, इस प्रकार का जन समर्थन मदुरई में मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साह का वर्धक है। यहाँ की जनता, तमिलनाडु की जनता AIADMK और DMK दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है और वो इस बार मोदी जी के साथ है। सनातन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सनातन को लेकर सवाल करते रहे हैं। देखिए, सनातन के विरोध के कारण भी DMK पर गुस्सा है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध के कारण भी DMK पर गुस्सा है। मगर सबसे बड़ी बात है, करप्शन के कारण ये दोनों पार्टियों पर बहुत बड़ा गुस्सा है। एक बार तमिल संगम और काशी संगम जैसे प्रोग्राम किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपको लगता है इन सभी का असर पड़ा है यहाँ पे? निश्चित रूप से असर पड़ता है, परंतु इस बार हम तमिलनाडु में बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल आप यहाँ पे? देखिए, इंडिया गठबंधन का ये परंपरागत क्षेत्र रहा है, मगर इस बार हम बहुत बड़ा डेंट लगाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। निश्चित रूप से बड़े डेंट लगाने की बात है और बता रहे हैं कि 400 पार में दक्षिण का काफी योगदान होगा। और गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। तमिलनाडु की कन्याकुमारी में रोड शो करेंगे शाह, राजस्थान के अलवर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे और यूपी के नोएडा में डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में जनसभा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह मिशन 400 पार में जुटे हुए हैं। शाह लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वो आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। दक्षिण में पार्टी को मजबूत करने के लिए पिछले 2 दिन से तमिलनाडु में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सबसे पहले अमित शाह सुबह 11 बजे कन्याकुमारी में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु के बाद गृह मंत्री राजस्थान पहुंचेंगे। राजस्थान के अलवर में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अलवर के बाद अमित शाह गौतम बुद्ध नगर में प्रचार करेंगे। अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में नोएडा स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। गौतम बुद्ध नगर सीट से महेश शर्मा चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। डॉक्टर महेश शर्मा ने पहली बार वर्ष 2009 में चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा ने भारी मतों से जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी ने फिर महेश शर्मा को टिकट दिया और इस बार उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। महेश शर्मा को 8,30,812 वोट मिले थे। आगे बढ़ते राहुल गांधी ने कोयम्बटूर में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ मंच साझा किया। इस दौरान वो अडानी, बेरोजगारी और संविधान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे। Soon a storm is going to come in India and this Narendra Modi is going to be ejected from the government. I say Narendra Modi, but actually it is Adani government. It should be called the Adani government, not the Narendra Modi government. Highest rate of unemployment in the last 40 years. 83% of the unemployed are youth. India today is more unequal than it was under the British.
और एक बड़ी खबर है, TV9 से बोले गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस ने 75 साल में कुछ नहीं किया। जितनी सड़कें 75 साल में बनी उतने 2.5 साल में बनाए गए हैं। बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस जिम्मेदार होगी। जब तक कांग्रेस की अभी की लीडरशिप रहेगी तब तक बीजेपी हुकूमत करती रहेगी। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में? सब मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे। इतनी डिस्ट्रिक्टें 75 साल में बनी हैं, कभी कहीं 20 साल में एक डिस्ट्रिक्ट बनती थी। हमने एक झटके में 8 डिस्ट्रिक्टें बनी। इतने हॉस्पिटल जितने 75 साल में बने हैं, हमने 2.5 साल में उतने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेजेस तक बनाए। 75 साल। इतने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजेस जितने 75 साल में बने हैं उतने हमने 2.5 साल में बनाए। जितनी सड़कें, इंटीरियर सड़कें, गांव की सड़कें जितनी 75 साल में बनी हैं उससे ज़्यादा हमने 2.5 साल में बनाई। देश में बीजेपी का नारा है 400 और जो बीजेपी है वो बता रही है 370 और एनडीए 400। आपको लगता है एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस मानती है। और कौन? बीजेपी आज है ही तो कांग्रेस की वजह से है, प्रेजेंट लीडरशिप की वजह से। और आइए बात बीजेपी की मैनिफेस्टो की कर लेते हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र 14 अप्रैल को जारी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कल अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। नवरात्र के साथ ही अंबेडकर जयंती के दिन बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो सकता है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संकल्प पत्र जारी करने के दौरान मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र में विकास, विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब और किसान पर फोकस रहेगा। बीजेपी वही वादे करेगी जो पूरा किया जा सकता है। संकल्प पत्र का थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 होगा। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने कहा कि पार्टी अब की बार 400 पार करेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस इस बार 35 से ज्यादा सीट नहीं ला पाएगी। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने और क्या क्या कहा है, सुनते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी के जाने माने चेहरे अनिल बलूनी जी को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू देते हुए कई बार देखा गया है। ग्राउंड पर भी आप खूब काम कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और पूरी तरह से जनता ने एकदम चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। जैसे ही हमारा कहीं से हमारा झंडा दिखता है तो जनता कहती है अब की बार 400 पार। जनता कहते हैं फिर एक बार मोदी सरकार। तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन काल में तो मैंने ऐसा चुनाव देखा नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे जनता ने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया। हर मंच से हम लोग देख रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 4 जून 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं ये तो हवाई बातें हैं, ये संभव नहीं है। उनको क्या कहें? तो वो बताएं कि कितनी सीट जीतेंगे। वो अपनी सीट बता दें और वो नहीं बता सकते तो मैं उनकी सीट बता सकता हूँ। मैं बहुत सारे कांग्रेसी अपने जो पहचान के लोगों के साथ बैठा हूँ और कोई भी 35 सीट के बाद 36वीं सीट नहीं बता रहा, बस 35 से 36 नहीं बता पा रहा है। और यूपी के लखनऊ में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम यूपी में एसपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर कठुआ से तीसरी बार मैदान में उतरे बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 10 सालों में यहां सबसे ज्यादा विकास हुआ है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में और क्या क्या कहा उन्होंने, सुनिए। क्या कुछ नया रहने वाला आने वाले 5 साल? मैं ये अक्सर जब ये सवाल पूछा जाता है तो मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हमने बड़ा वैज्ञानिक ढंग से 10 वर्षों में अपना समर्पण के साथ कार्य करने का प्रयास किया। पहले 5 वर्ष हमारे बीत गए पिछली
कुताहियों की भरपाई करने में। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट हमारा 30 साल से रुका था, उसको शुरू करना, हमारा रेटले प्रोजेक्ट पावर का यूपीए उसको शुरू करना। अगले 5 वर्ष रुक गए, हमें वो नए विकास के कार्य, राष्ट्रीय परियोजनाएं लाने में, मेडिकल कॉलेज लाने में, लेवेंडर लाने में, रेल का पुल, यहाँ रेल पहुँच गई इसी क्षेत्र में संगला। अब अगले 5 साल के कालखंड में जो हमें गेन्स प्राप्त हुए हैं उनको कंसोलिडेट करने का समय रहेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये क्षेत्र अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल का क्षेत्र है। यहाँ के जो साधन हैं, सरमाए हैं, उनको कभी ना तलाशा गया ना तराशा गया। लेकिन आने वाले समय में जब मोदी जी के कार्यकाल में तीसरा इकॉनमी बनेगा भारत, तो उसमें योगदान इन्हीं क्षेत्रों का रहेगा जिनके साधन और सरमाए अभी इस्तेमाल में नहीं आए। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आज का दिन बेहद अहम है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की अहम किरदार के कविता से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी के बाद अब कविता सीबीआई के शिकंजे में है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज रखा है। शुक्रवार दोपहर के कविता को तिहाड़ जेल से सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। सीबीआई अब कविता से इस घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो आज सुबह 10 बजे से सीबीआई कविता से पूछताछ शुरू करेगी। कविता को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखे जाने के आदेश हैं। ऐसे में कविता से पूछताछ की न सिर्फ वीडियोग्राफी होगी बल्कि लिखित में बयान भी दर्ज होंगे। ये पूछताछ 2 एसपी लेवल के अधिकारियों की निगरानी में महिला अधिकारियों द्वारा होगी। सूत्रों की माने तो मुख्य तौर पर कविता से आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर दिए गए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में पूछताछ होगी। कविता पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी में एंट्री दिलवाई थी, जिसके एवज में के कविता ने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर आम आदमी पार्टी को दिए। आरोप है कि कविता ने ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किया। सीबीआई ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई का कहना है कि आबकारी नीति से जुड़े घोटाला का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना करने की जरूरत है। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। ईडी ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। और संदेश खाली के लोग सीधे ईमेल पर अब शिकायत कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई को 50 शिकायतें मिल चुकी। संदेश खली की महिलाएं अब सीबीआई से डायरेक्ट जुड़ गई हैं। जब से सीबीआई ने ईमेल एड्रेस जारी किया है तब से शिकायतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक ही दिन में सीबीआई के पास 50 शिकायतें आ चुकी हैं। संदेश खली में महिलाओं के प्रति अपराध और जमीन कब्जाने जैसे मामले आने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा है। सीबीआई ने इस मामले की शिकायत करने के लिए स्पेशल ईमेल आईडी लॉन्च की है, जिसके बाद से संदेश खली के लोग सीधे ईमेल पर शिकायत कर रहे हैं। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि जनता से अपील के बाद मेल के जरिए 50 शिकायतें मिली हैं। हालांकि पहले सीबीआई इन शिकायतों को वेरीफाई करेगी कि ये शिकायत वाकई सही है। जो मामले सही पाए जाएंगे उसकी जांच की जाएगी। दरअसल संदेश खली में महिलाओं के उत्पीड़न, ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद पहले सीबीआई ने आरोपी शेख शाहजहां और उसके एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि संदेश खली में महिलाओं और जमीन से जुड़े अपराध के और भी मामलों की जांच सीबीआई करे। जिसके बाद सीबीआई ने एक स्पेशल ईमेल आईडी sandeshkhali@cbi.gov.in लॉन्च कर लोगों से शिकायत करने की अपील की थी। उद्धव ठाकरे ने पालघर में कहा कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार देश में तानाशाही को बढ़ावा देगी, इसलिए हमें ये चुनाव जीतना है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे ने पालघर में चुनाव प्रचार के बाद लोकल ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उनके साथ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने बोईसर में चुनावी सभा में कहा कि पहले मैंने सोचा था कि अगर आप देश को मजबूत करना चाहते हैं तो एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि देश मजबूत हो तो गठबंधन सरकार होनी चाहिए। एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार देश में तानाशाही को बढ़ावा देगी और यही हुआ है। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है और हमें इसे जीतना है। और अब इंटरनेशनल खबर, इजराइल पर ईरान कभी भी कर सकता है हमला। यूएस का समर्थन करने वालों को ईरान की धमकी सामने आई है। कतर, कुवैत का अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए जमीन देने से इनकार। ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। कभी भी किसी भी समय दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। दोनों महायुद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ईरानी सेना पूरे अलर्ट मूड में है। बस ऑर्डर मिलते ही जंग की शुरुआत हो सकती है।
ईरान ने हमले को लेकर बड़ी तैयारी की है। वायुसेना अलर्ट मोड में है, फाइटर जेट्स हमले के लिए तैयार हैं। 100 से ज्यादा किलर ड्रोन इजरायल में कहर बरपाने के लिए बेताब हैं। जमीन से लेकर आसमान तक ईरान ने पूरी तैयारी की है। महायुद्ध की आशंका को देखते हुए भारत समेत 10 देशों ने एडवाइजरी जारी की है, अपने नागरिकों को यात्रा न करने की सलाह दी है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि हम इजरायल की रक्षा करेंगे। ईरान ने धमकी दी है कि उसके खिलाफ किसी भी देश को अमेरिका का समर्थन बहुत महंगा पड़ेगा। ईरानी एयर स्पेस में घुसने की हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की चेतावनी के बाद कतर और कुवैत ने अपनी जमीन पर अमेरिकी बेस को ईरान पर हमले के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिखाएंगे आपको देश, प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पहले है देश से जुड़ी खबरें। पीएम मोदी ने भारत के ऑनलाइन गेमर से की है मुलाकात। थोड़ी देर बाद मुलाकात का वीडियो होगा जारी। पीएम मोदी ने गेमर से मुलाकात के दौरान लिया गेमिंग का अनुभव। पीएम ने खेले कई तरह के गेम्स। भोपाल की अलीगंज मस्जिद में गूंजा हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा। बोहरा समाज ने पीएम मोदी के लहराए पोस्टर। अलीगंज मस्जिद के आमिल ने की पीएम मोदी की तारीफ। का वजीर आलम से हमारे रिश्ते अच्छे, अल्लाह उन्हें फिर कामयाबी दे। लोकसभा चुनाव के लिए कल बीजेपी जारी कर सकती है संकल्प पत्र। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जारी करेंगे संकल्प पत्र। बीजेपी के संकल्प पत्र में ज्ञान पर रहेगा फोकस। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए बड़े वादे का ऐलान संभव। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान और यूपी में करेंगे चुनावी जनसभाएं। शाम 4 बजे राजस्थान के अलवर और नोएडा में 6 बजे करेंगे रैली। TV9 भारतवर्ष से बोले गृह मंत्री अमित शाह का दक्षिण में बीजेपी को मिल रहा अपार जन समर्थन। 400 के लक्ष्य में दक्षिण का होगा बड़ा योगदान। अमित शाह ने कहा कि सनातन के विरोध की वजह से डीएमके से लोग नाराज। भ्रष्टाचार से नाराज जनता इस बार डीएमके को देगी जवाब। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप। पीएम मोदी ने कहा लेफ्ट का घोषणा पत्र देश के लिए बेहद खतरनाक। भारत के परमाणु हथियार नष्ट करने का किया ऐलान। पीएम के बयान पर खड़गे का पलटवार। बोले पीएम ने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा नहीं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। पढ़ेंगे तब पता चलेगा उसमें क्या है। खड़गे ने कहा मुस्लिम लीग के साथ हम नहीं, वो खुद थे। पीएम अपना इतिहास पढ़े तब पता चले कि मुस्लिम लीग के साथ कौन था कौन नहीं। बिना नाम लिए पीएम मोदी का तेजस्वी पर निशाना। बोले नवरात्र में नॉनवेज खाते वीडियो डालकर भावनाओं से कर रहे खिलवाड़। पीएम ने कहा कुछ लोग सावन में मीट पकाकर नवरात्रि में मछली खाते चढ़ा रहे हैं। इन मुगलिया सोच वालों को जनता उखाड़ फेंकेगी। पीएम के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। कहा पीएम इधर उधर की बात ना करे, 10 साल के काम का देश को हिसाब दे। पीएम के बयान पर आरजेडी चीफ लालू का बयान। कहा वोट की चोट दीजिए और नौकरी देने वाली सरकार चुनिए। बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे का कांग्रेस पर निशाना। बोले कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिना गांठ का है गठबंधन। अमेठी को लेकर कांग्रेस की बैठक में बोले राहुल गांधी। कहा हम डर कर भागने वाले नहीं, निजी कारणों से छोड़ा अमेठी। सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी ने कहा डरकर भाग गया, ये संदेश गलत। पारंपरिक सीट होने की वजह से मैं करूंगा विचार। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी जहां आते हैं वहां वोटों की सुनामी आती है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का कांग्रेस पर तंज। बोले नरेंद्र मोदी है भारत का तारा, इसलिए हम जगा रहे हैं, हम देश है सारा। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का जवाब। बोले इस बार बिहार 40 सीटें देकर मोदी को तीसरी बार बनाएगा पीएम। मीसा भारती के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार। बोले गरीबों के मसीहा को जेल में डालने की धमकी दी, इसी वजह से इनका नाम घमंडिया गठबंधन है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी को बताया भगवान श्री राम का अंश। कहा पीएम में संयम, परिश्रम, त्याग का भाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी कांग्रेस। रोजाना एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे कांग्रेसी। तमिलनाडु में बोले राहुल गांधी का ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह हो रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते किए गए फ्रीज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोयम्बटूर में रेस्टोरेंट जाकर खाई मिठाई। मिठाई खरीदकर सीएम एमके स्टालिन को भी गिफ्ट किया गया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोनितपुर में चुनाव प्रचार के दौरान किया डांस। सीएम के साथ सभा में मौजूद लोग भी थिरके। दिग्विजय सिंह के बयान पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। कहा जो हार रहे हैं वो ईवीएम पर उठाएंगे सवाल। हेमंता शर्मा के बयान पर गौरव गोगोई का पलटवार। कहा इस बार असम की जनता उन्हें देगी जवाब। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पालघर से बांद्रा तक लोकल ट्रेन में यात्रा की। संजय राउत भी साथ रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा अब की बार एनडीए पहुंचेगा 400 पार। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी के कविता से सीबीआई आज करेगी पूछताछ। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर है के कविता।
15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। तिहाड़ प्रशासन और पंजाब पुलिस अधिकारियों की हुई बैठक। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव पर काम न करने का आरोप लगाया है। कहा आचार संहिता का बहाना बना रहे हैं मुख्य सचिव। आतिशी ने पानी की समस्या के तत्काल समाधान के निर्देश दिए हैं। बोली साफ पानी उपलब्ध कराना जल बोर्ड और मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है। अखिलेश से साथ बैठक के बाद संजय सिंह का बयान। कहा यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। यूपी में एसपी को आपका समर्थन। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं को डरा रही है बीजेपी। डरा धमकाकर पार्टी में करा रही है शामिल। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का जवाब। कहा इस बार यूपी से एसपी का होगा सफाया। अब उनकी साइकिल नहीं चल पाएगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का बड़ा बयान। बोले बाबा साहेब का अनुयायी हूं। लोग कहेंगे तो विधायकी से भी दे दूंगा इस्तीफा। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने किया रोड शो। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरन को बनाया है उम्मीदवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के तंजावुर में किया रोड शो। तंजावुर से एम मुरुगनाथम हैं बीजेपी के उम्मीदवार। कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक का ममता बनर्जी पर पलटवार। का टीएमसी कूच बिहार में कुछ भी कर ले लेकिन हार सुनिश्चित है। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद की बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। मसूद पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया गया। राशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक की करोड़ों की संपत्ति जब्त। लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। किश्तवाड़ के मरवा और वरवान इलाके में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नगीना से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद को किया समर्थन। कहा चंद्रशेखर क्रांतिकारी नेता है। मणिपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की डिप्टी कमिश्नर ने की समीक्षा। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। टीवी 9 से बातचीत में श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सैयद का बयान। कहा हम मजबूती से अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इतिहास रचेंगे गोपीचंद थोटाकुरा। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। लेबनान ने इसराइल की ओर लॉन्च की करीब 50 मिसाइलें। इजरायली वायु रक्षा प्रणाली में लेबनान के कई रॉकेट मार गिराए। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा बयान। ईरानी हमले का जवाब देने के लिए योजना तैयार। अमेरिकी अधिकारी का दावा। ईरानी हमले की आशंका के बीच मध्य पूर्व में भेजी जा रही है अतिरिक्त सेना। व्हाइट हाउस का दावा। अमेरिकी नौसेना ने फिलिस्तीनी तटीय इलाके के पास तैनात किए जहाज। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। सफल नहीं होगा ईरान। जॉन किर्बी बोले इजरायल पर ईरान के हमले की धमकियां सही। हमले के स्थान और सीमा का नहीं कर सकते खुलासा। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी कमांडर से की मुलाकात। गैलेंट बोले हम जवाबी हमले के लिए तैयार। इजरायलियों ने फिलिस्तीनी गांव में की तोड़फोड़। एक फिलिस्तीनी की मौत, 18 लोग घायल। अमेरिकी ठिकानों वाले सभी मध्य पूर्व देशों को ईरान की चेतावनी। का सैन्य अड्डों का उपयोग करने पर देंगे करारा जवाब। ईरानी सेना के कमांडर ने कहा ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ के खतरों से निपटने के लिए हम तैयार हैं। कुवैत और कतर ने अमेरिका को दी जानकारी। ईरान पर हमले के लिए सैन्य अड्डों के उपयोग की नहीं देंगे अनुमति। पिछले 24 घंटे में भारत समेत 10 देशों ने जारी की एडवाइजरी। नागरिकों को इजरायल और ईरान की यात्रा नहीं करने की सलाह। सुरक्षा और सैन्य एजेंसियों के साथ आज बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नेतन्याहू। इजरायल में अलर्ट। रूसी मीडिया का दावा। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के पूर्व अधिकारी की है मॉस्को में विस्फोट करने वाली कार। थाईलैंड के विदेश मंत्री का म्यांमार की सेना से आग्रह विद्रोहियों पर ना करे जवाबी हमला। तुर्की में खंबे से टकराई केबल कार। नीचे पहाड़ी पर गिरे यात्री की मौत, 7 घायल। शक्तिशाली लेजर हथियार से लैस होगी रॉयल नेवी। 2027 तक युद्धपोत पर तैनात किए जाएंगे ड्रैगन फायर लेजर। यूक्रेनी सैनिकों का रूसी ठिकाने पर हमला। धमाके के साथ आग का गोला बन गया रूस का गोला बारूद डिपो। संदेश खाली मामले में सीबीआई को ईमेल के जरिए मिली 50 शिकायतें। भारत और चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होती डटी रहेंगी सेनाएं। म्यांमार में हालात खराब। भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। यूपी के 3 लोगों की जल्द वापसी की कोशिशें जारी। भारत में जल्द मिलेगी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं। एलॉन मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस देने की प्रक्रिया तेज हुई। मार्च में खाने पीने के सामान की कीमतें घटी। मार्च में घटकर 4.85% पर आई खुदरा महंगाई। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में 2 आरोपी बंगाल से गिरफ्तार। आरोपियों को लेकर बेंगलुरु रवाना हुई कर्नाटक पुलिस। बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपियों को गिरफ्तारी पर बोली टीएमसी। आरोपियों को गिरफ्तार करने का श्रेय बंगाल पुलिस को। बेंगलुरु ब्लास्ट पर शोभा करंदलाजे का बड़ा बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही बंगाल और कर्नाटक की सरकार।
भारतीय सेना ने आतंकियों के मंसूबों को किया नाकाम। कुपवाड़ा जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। 4 तीरंदाजों ने नए संसद भवन का किया दौरा। ग्रीष्मकालीन खेलों और ओलंपिक की तैयारी को लेकर साझा किया अनुभव। दिल्ली के सीलमपुर में 35 साल के युवक को बदमाश ने मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। जर्मनी से भारत आते ही केजेएफ के संदिग्ध आतंकी प्रभजीत सिंह हत्थे चढ़ा। पंजाब पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा। सिंगापुर के साथ प्रौद्योगिकी और न्यायिक वार्ता पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा सुप्रीम कोर्ट। आज से शुरू होगा सम्मेलन। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की भक्ति करते हैं आराधना। रामनवमी पर रामलला के मस्तक पर तिलक करेगा सूर्य। वैज्ञानिकों के मौजूदगी में सूर्य अभिषेक का सफल परीक्षण। आचार्य सत्येंद्र दास बोले, रामलला के मस्तक की शोभा बढ़ाएगी सूर्य की किरणें। करीब 4 मिनट तक होगा सूर्य अभिषेक। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अयोध्या पहुंचे। परिजनों के साथ रामलला के दर्शन किए। नवरात्रि के मौके पर कालीघाट मंदिर पहुंचे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लिखा पत्र। राजभर की मां के निधन पर शोक जताया। सीने में दर्द के बाद मशहूर एक्टर सयाजी शिंदे अस्पताल में भर्ती। सयाजी की एंजियोप्लास्टी की गई। एमपी के रीवा में 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम। जेसीबी से गड्ढा खोदकर बाहर निकालने की कोशिश जारी। केरल के कोटामंगलम में गहरे गड्ढे में गिरा जंगली हाथी। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। हिमाचल में कांगड़ा सुरंग के पास श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पलट गई। 21 लोग घायल। नोएडा के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। मुंबई के घाटकोपर इलाके में लैंडस्लाइड। आसपास की दर्जन भर झोपड़ियां खाली कराई गई। पश्चिमी नौसेना कमान पहुंचे नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार। 2047 तक नौसेना के आत्मनिर्भर होने का जताया भरोसा। ओडिशा में अगले 5 दिनों तक लू चलने का अनुमान। तापमान 6 से 8 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। आईपीएल में आज पंजाब और राजस्थान के बीच मुकाबला। 5 में से 4 मैच जीतकर राजस्थान टॉप पर। और अब वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग में पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली के सीलमपुर से आए खौफनाक सीसीटीवी फुटेज के साथ। दिल्ली के सीलमपुर में दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। युवक को पीछे से सिर में गोली मारी गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज है। मर्डर का वीडियो सामने आया है। सिर में गोली मारी गई है। राजधानी दिल्ली का ये हाल है। सीलमपुर में दिन दहाड़े ये हत्या हुई है। युवक को पीछे से सिर में गोली मारी गई और उसके बाद फौरन हमलावर फरार हो गया। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग देखिए। सीलमपुर की तस्वीर है। हत्या का दूसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की तस्वीर। हत्या कर वापस भागा आरोपी। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमलावर पीछे से उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला फौरन सिर में गोली मारकर भाग गया। ये देखिए सीलमपुर में दिन दहाड़े मर्डर का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और अब अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। ये है रूसी शहर ओरेनबर्ग का वीडियो। बाढ़ से भारी तबाही मची है। यूराल नदी का बांध टूटने से शहर में पानी भर गया है। एक और वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। ब्रिटिश नेवी को किया जाएगा अपग्रेड। नेवी में जल्द शामिल किया जाएगा लेजर वेपन। ड्रोन और मिसाइल खतरों से निपटने में यह कारगर होगा। 5वीं वीडियो ब्रेकिंग। फिलिस्तीन गांव पर लोगों का हमला। इजरायल पर हमले का आरोप लगाया गया है। देखिए हमले के बाद कैसे एक घर में आग लग गई है और ये आग चारों तरफ फैल गई है। भीषण रूप ले लिया है इस आग ने। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। फिलिस्तीन में तोड़फोड़ और इसका आरोप लगा है इजरायल के ऊपर। और इस वक्त की छठी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। वीडियो ब्रेकिंग। तुर्की में केबल कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। केबल कार खंबे से अचानक से टकराई। एक यात्री की मौत हो गई है। 7 लोग घायल हुए। बिस्किट का पैकेट खोला है ना, जो भी नमकीन का पैकेट खोलती हो उसको पॉलिथीन में अच्छे से बंद कर दो वरना छिप जाएगी। और अगली 7वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें। इजरायली सेना का बड़ा हमला। अल कसम मस्जिद की मीनार पर अटैक।
मीनार पर ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, तालिबान से आई है। तालिबानी सिपाही की रोलर ब्लेड गश्ती आप देख रहे हैं। इस वक्त सड़क पर सुरक्षा का ये नया तरीका अपनाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तालिबानी सिपाही की। ये रोलर ब्लेड गश्ती है जो कि आप सड़क पर देख रहे हैं। सड़क पर सुरक्षा का नया तरीका है। ये पूरी सेना उतरी हुई है। तालिबानी सिपाही, कई तालिबानी सिपाहियों को हम सड़क पर इस वक्त देख सकते हैं, बंदूक के साथ रोलर ब्लेड चलाते हुए। एक गाड़ी के साथ ये जुड़ते हुए दिख रहे हैं और फिर सड़क पर तालिबानी सिपाही दिख रहे हैं पेट्रोलिंग करते हुए रोलर ब्लेड के साथ। इस वक्त की 9वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, बैटलफील्ड में रूस की रॉकेट फोर्स का टॉस-वाने से हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट से भीषण बौछार की गई। इस वक्त की 10वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। चिली की सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं लोग। और अब देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग। अंतरिक्ष क्षेत्र में रूस की बड़ी कामयाबी। पुस्तिन यार्ड से रूस ने ICBM लॉन्च किया है। देखिए रूस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। अंतरिक्ष में ये कामयाबी ICBM का टेस्ट, रूस की मिसाइल का ये सफल टेस्ट हुआ। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग है। एंटी एयरक्राफ्ट गन का एक्शन, यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया गया है। देखिए एंटी एयरक्राफ्ट गन यूक्रेनी ड्रोन को कैसे नष्ट किया गया। आसमान में ये पूरी कार्रवाई हुई है, जहां यूक्रेन का ड्रोन जब हमला करने के लिए आया तो उससे पहले ही एंटी एयरक्राफ्ट गन से यूक्रेनी ड्रोन को खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। чтобы выкатиться и отработать по цели. Хорошо реагирует. एक और वीडियो ब्रेकिंग है। युद्ध में रूस को मिला है फाइटर जेट का नया बैच। मल्टी रोल Su-35S लड़ाकू विमानों का पहला बैच मिला है। देखिए रूसी फाइटर जेट है ये, सुखोई 35 का ये बैच है। रूस को मिला है फाइटर जेट का जखीरा। तो युद्ध में रूस लगातार अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को और धार दे रहा है। मल्टी रोल Su-35S मिला है रूस को। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के एक बाजार में एक दुकान में आग लग गई। लाखों का माल जल करके खाक हो गया। ये देखिए नोएडा में एक दुकान में भीषण आग लगी है और फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रात का समय है जब दुकान में आग लगी। भीषण रूप ले लिया था इस आग ने और आसपास ये आग ना फैले इस बात का डर था। फौरन दमकल की टीमें यहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाना तबाह। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। देखिए हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है सुरक्षा बलों ने। इस वक्त की 16वीं वीडियो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रूस के सोची में एवलांच से हड़कंप मच गया है। माउंट फिस्ट में जबरदस्त एवलांच आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयानक तस्वीरें, सोची की तस्वीरें हैं ये। एवलांच से हड़कंप मचा हुआ है।
Ну, серьезно. और आज की 17वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में आईएसआईएस का बड़ा हमला, काबुल में तालिबान के फ्यूल टैंकर को किया तबाह। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह फ्यूल टैंकर को टारगेट किया गया। आईएसआईएस का ये बड़ा हमला है, तालिबान के फ्यूल टैंकर को तबाह किया गया है। और 18वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। एथलेटिक बिलबाओ की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। 40 साल में पहली ट्रॉफी का मनाया जश्न। समर्थकों ने जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में नावें चलाई हैं। और इस वक्त की 19वीं वीडियो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। मध्य प्रदेश के सीहोर में आंधी बारिश आई है। सड़क पर बिछी ओलों की सफेद चादर 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। आंधी बारिश का ये दौर। और इस वक्त की 20वीं बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। लेबनान से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की गई। लेबनान से करीब 50 मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने कई मिसाइल हमले को नाकाम किया है।